ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है, स्विच ऑन करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है। इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन गिवन है, फ्यूज ब्लो हो गए हैं। तो अगर फ्यूज हमारा जल गया है तो हमारा जो मोटर है वो किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। अगर हम उसको धक्का भी देंगे तब भी वो जो फैन है वो नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है अगर वो ओपन है तो हमारा जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होगा। मतलब कहने का मोटर जो है वो कोई भी स्थिति में वो रोटेट नहीं करेगी। तीसरा बोल रहा है ओपन कैपेसिटर। तो ओपन कैपेसिटर के केस में ऐसा होता है कि अगर हम स्विच देते हैं और हमारा जो मोटर है उसका रोटर रोटेट नहीं करता है, लेकिन जैसे हम उसको धक्का देते हैं उसी डायरेक्शन में वो रोटेट करने लगता है। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन कैपेसिटर है। ठीक है। डी बोल रहा है शॉर्टेड कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर शॉर्टेड है तब हमारा जो इंडक्शन मोटर वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमारा ये होगा कि जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होगा धक्के देने के बाद भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। मतलब ओपन कैपेसिटर के केस में जो हमारा मोटर है वो ऑन नहीं होगा, लेकिन हम उसे धक्का देंगे तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा जिस डायरेक्शन में हमने धक्का दिया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं सीलिंग फैन के बारे में। हम लोग जनरली जानते हैं कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका पावर फैक्टर कितना होता है? तो ये होता है 0.6 लेगिंग। ठीक है। अगर वही हम बात करें जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसमें जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो कितना वैल्यू का कैपेसिटर यूज करते हैं। जो सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं उसमें जो कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू हम रखते हैं 2 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 माइक्रोफैराड। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर स्टार्ट करते ही उसमें आवाज़ आ रहा है तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इसका मेन कारण है कि जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। अगर मान लीजिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि अगर जो रोटर है वो 75% और रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो कैपेसिटर को और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ओपन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो हमारा जो कैपेसिटर है वो जल जाएगा। मतलब कहने का मतलब कैपेसिटर नष्ट हो जाएगा। फिर एक और सवाल उठता है कि क्या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो हमने देखा था सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच होते हैं और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर होता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और यहाँ पर हमारा रोटर होता है। कुछ इस तरह का हमारा सर्किट डायग्राम होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कैपेसिटर ना लगाकर हम इसी रेटिंग का मतलब इसी रिएक्टेंस का हम इंडक्टर यहाँ लगा देते हैं तो क्या हमारा जो मोटर है वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा? इसका जवाब होगा कि जो हमारा मोटर है वो रोटेट करेगा। अगर हम इसी रेटिंग के रिएक्टेंस को अगर हम लगा देते हैं, कैपेसिटर को रिप्लेस करके इंडक्टर लगा देते हैं सेम रिएक्टेंस का, तो हमारा जो मोटर है वो उसका रोटर जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के। अब हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? क्वेश्चन बोल रहा है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से उसकी दिशा को रिवर्स किया जा सकता है? पहला बोल रहा है पर्याय स्रोत के संबंध को बदलना। दूसरा बोल रहा है गतिशील और आरंभिक कुंडली दोनों के संबंधन एक साथ बदलना। सी बोल रहा है केवल गतिशील कुंडलन के संबंधन बदलना। डी बोल रहा है गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंधन बदलना।
इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, पहला बोल रहा है कि मेन टर्मिनल का जो सोर्स है उसके टर्मिनल को चेंज करके हम डायरेक्शन जो रोटर का है वो रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है कि जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके जो टर्मिनल्स है उसको रिवर्स करके हम रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि जो मेन वाइंडिंग है जिसको हम बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल के हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। डी बोल रहा है कि या तो आप मेन वाइंडिंग को या फिर आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों में से किसी के टर्मिनल को रिवर्स करके आप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के रोटर के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। या तो आप मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दीजिए या फिर आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स कर दीजिए। दोनों में से किसी भी एक को करते हैं तो हमारा जो रोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। पहला बोल रहा है निश्चित दिशा में घूर्ण बल प्रदान करना। दूसरा बोल रहा मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन मतलब स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है को अलग करना। तीसरा बोल रहा अति तापन कम करने के लिए मोटर प्रतिरोध को अलग करना। डी बोल रहा है धावी कुंडलन को अलग करना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम यही होता है कि जब मोटर का जो रोटर है वो 75% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है घरेलू मिक्सर ग्राइंडर के लिए सबसे उपयुक्त मोटर कौन सी है। ऑप्शन में गिवन है स्प्लिट फेज मोटर, बी में बोल रहा है रिपल्सन मोटर, सी बोल रहा है यूनिवर्सल मोटर, डी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो हम लोग जानते हैं कि मिक्सर जो होता है उसमें जिस मोटर का हम यूज करते हैं वो है यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिक्सर होता है उसको अधिक स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी स्पीड जो होती है बहुत ही हाई होती है कंपेयर टू अनदर मोटर। ठीक है, जहां पर ऑप्शन डी गिवन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन जो मोटर है उसकी जो पावर फैक्टर होती है वो बेटर होती है, मतलब अच्छी होती है कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगर वही हम बात करें रिपल्सन मोटर की तो रिपल्सन मोटर जो होता है नो लोड कंडीशन में इसकी जो स्पीड जो होती है बहुत ही हाई होती है नो लोड कंडीशन में रिपल्सन मोटर का। और स्प्लिट फेज मोटर इज नथिंग बट अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाए हैं तो वो एक प्रकार का स्प्लिट फेज मोटर। अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में तो हो जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और स्प्लिट फेज मोटर में तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का पावर फैक्टर अच्छा होता है कंपेयर टू स्प्लिट फेज मोटर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसमें कैपेसिटर यूज करते हैं और स्प्लिट फेज मोटर में हम लोग कैपेसिटर यूज नहीं करते। बाकी जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है बिल्कुल ही कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है। पहला बोल रहा है पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करती है। दूसरा बोल रहा है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है। सी बोल रहा है रेटेड स्पीड केवल पूर्ण भार पर देती है। डी बोल रहा है सारे भारों पर कांस्टेंट गति प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी गिवन है वो गलत है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड हमको रिलक्टेंस मोटर से मिलता है ना कि यूनिवर्सल मोटर से। यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड है वो वेरी करते रहती है। अगर हम लोड को बढ़ाते हैं तो गति घट जाती है, अगर हम लोड को बढ़ाते हैं तो गति क्या हो जाती है घट जाती है, स्पीड जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, अगर हम वही लोड को घटा देते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है बढ़ जाता है। ये है यूनिवर्सल मोटर का स्पीड और लोड के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी गिवन है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करती है तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर हम यूनिवर्सल मोटर के बारे में कुछ बेसिक चीजें जाने तो यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है और दोनों ही सप्लाई में एसी या डीसी सप्लाई पर इसका जो स्पीड जो होता है सेम होता है। डीसी में भी जो स्पीड होता है वो सेम होता है। अगर हम एसी में भी अगर यूनिवर्सल मोटर को चलाते हैं तो उसकी स्पीड भी डीसी सप्लाई में जो स्पीड मिलता है यूनिवर्सल मोटर के उसके समान होता है।
अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात की जाए तो यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है बहुत ही हाई होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से भी ज़्यादा होता है यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। अगर वही हम बात करें कि यूनिवर्सल मोटर के स्पीड को अगर हमें कम करना है तो इसके लिए सबसे नॉर्मल जो यंत्र यूज किया जाता है, नॉर्मल हम जनरली यूज करते हैं जो यंत्र, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गियरिंग। हम लोग गियरिंग यूज करके यूनिवर्सल मोटर के स्पीड को कम कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है हमेशा अग्रगामी होता है यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर। वही अगर हम बात करें स्टार्टिंग टॉर्क का, यूनिवर्सल मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क का, तो यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 3 टाइम्स होता है फुल लोड टॉर्क का। और वही हम करंट की बात करें स्टार्टिंग करंट, तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। ये सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं यूनिवर्सल मोटर का वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सिंगल फेज मोटर डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन अ स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग इज। एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है? तो जो अंतर होता है वो होता है 90 डिग्री का। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच जो अंतर होता है डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है 90। वही अगर हम 3 फेज की बात करें तो उसमें जो डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 120 डिग्री। अगर 3 फेज मोटर की बात करें तो वहाँ पर डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है 120 डिग्री। वही अगर सिंगल फेज मोटर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिग्री जो होता है या फिर हम बोल सकते डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है 90 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल फेज मोटर आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर अप टू। वाणिज्य तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्वशक्ति तक की बनाई जाती है। तो सिंगल फेज मोटर जो होता है वो कमर्शियली मैन्युफैक्चर होता है अप टू 2 HP। 2 HP तक के सिंगल फेज मोटर यूज किए जाते हैं। अगर वही आपसे पूछ दिया जाए कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है कमर्शियली कितने पावर तक के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ये हम लोग यूज करते अप टू 750 वाट। अगर वही आपसे पूछ दे, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि अगर आपसे पूछ दे कोई कि स्पीड फेज मोटर, रेसिस्टेंस स्पीड फेज मोटर को हम कितने पावर तक के लिए बनाते हैं, अप टू कितना पावर तक के लिए हम लोग बनाते हैं रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, तो वो है 200 वाट तक। और जैसा कि यहाँ पर दिया है सिंगल फेज मोटर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अप टू 2 HP तक के लिए। ठीक है, 2 HP इज नथिंग बट 2 × 746 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको वैल्यू दे देगा वाट में। ठीक है, तो इतने वाट तक के सिंगल फेज मोटर बनाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सीलिंग फैन ऑफ 1400 mm स्वीप विल हैव मोटर रेटिंग ऑफ। हिंदी में बोल रहा 1400 मिलीमीटर स्वीप के छत के पंखे में मोटर की रेटिंग होगी, तो मोटर का जो रेटिंग होगा वो होगा 120 to 180 वाट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। 1400 mm स्वीप के लिए जो मोटर की रेटिंग होगी वो होगी 120 to 180 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? पहला दिया है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है रिपल्सन मोटर, सी बोल रहा है हिस्टेरेसिस मोटर और डी बोल रहा है रिलक्टेंस मोटर। अगर हम डी की बात करें तो डी जो है जो रिलक्टेंस मोटर है उसको हम करते हैं सिग्नलिंग के लिए हम रिलक्टेंस मोटर का यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें हिस्टेरेसिस मोटर तो हिस्टेरेसिस मोटर का हम टेप रिकॉर्डर या फिर हम बोल सकते हैं साउंड इक्विपमेंट में हम हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं। दोनों ही हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। अब हम आते हैं रिपल्सन मोटर में। रिपल्सन मोटर जो होता है गति जो है वो शून्य लोड पर मैक्सिमम होता है। अगर वही हम बात करें रिपल्सन मोटर के गति जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो जो गति होता है रिपल्सन मोटर का वो डिपेंड करता है ब्रूस अक्ष पर, मतलब ब्रश के एक्सिस पे। ठीक है, और जो रिपल्सन मोटर होता है उसमें कम्यूटेटर हम यूज करते हैं। और एक और बात, जो रिपल्सन मोटर है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो लो होता है, मतलब निम्न पावर फैक्टर होता है रिपल्सन मोटर का। ठीक है, अब एक और बात, हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर जो ये दोनों मोटर है, हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर दोनों ही सेल्फ स्टार्टेड मोटर है। सेटेड पोल मोटर भी सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है। ठीक है,
तो वैक्यूम क्लीनर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हमने देखा था कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो मिक्सर में हम लोग यूज़ करते हैं, फूड मिक्सर में। तो यहाँ पर जो वैक्यूम क्लीनर है उसके लिए हम जो मोटर यूज़ करते हैं वह है यूनिवर्सल मोटर, मतलब यूनिवर्सल मोटर का ही हम यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर में और फूड मिक्सर में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन सार्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चल सकती है। पहला दिया हुआ एसी सप्लाई ओनली, बी बोल रहा है डीसी सप्लाई ओनली, सी बोल रहा है एसी एंड डीसी सप्लाई, डी बोल रहा है डिजिटल सप्लाई। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पे चल सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ सिंगल फेज मोटर इज, एकल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमितीय विधि है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था। तो सस्ती जो होती है मेथड है स्टार्ट करने का सिंगल फेज मोटर को, वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सबसे सस्ती जो मेथड है सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने का वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सिंगल फेज मोटर विल बी चीपेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी। पहला गिवन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा है कैपेसिटर रन मोटर, सी बोल रहा है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, डी बोल रहा ऑल ऑफ हैव द सेम कॉस्ट। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो सबसे सस्ती सिंगल फेज मोटर होती है वो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कैपेसिटर इन अ कैपेसिटर टाइप फैन इज शॉर्टेड द फैन विल, बोरा कैपेसिटर जो है कैपेसिटर टाइप फैन में, कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है फैन में लगा हुआ है और उसका कैपेसिटर जो बोल रहा है शॉर्टेड हो गया है, तो क्या होगा। नॉट रन, बी बोल रहा है रन स्लोली, सी बोल रहा है रन फास्ट, डी बोल रहा है रन विथ नॉइज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटर शॉर्टेड हो जाता है तो क्या हमारा जो मोटर है वो रन करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। अगर कैपेसिटर ओपन होता है तो हम उसके रोटर को रोटेट कर पाते, अगर हम धक्का देते तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करता जिस डायरेक्शन में हमने धक्का दिया है। लेकिन अगर कैपेसिटर शॉर्टेड है तो वो रन नहीं करेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन है तब भी वो रन नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो सर्किट से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूजुअली ऑपरेट ऑन, सिंगल फेज प्रेरण मोटर आमतौर पर निम्नलिखित पर प्रचलित होती है। यहाँ ऑप्शन गिवन है यूनिटी पावर फैक्टर, उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, दूसरा बोला 0.8 पावर फैक्टर लीड, सी बोला 0.8 पावर फैक्टर लेग, डी बोला 0.6 पावर फैक्टर लेग। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि जो सिंगल फेज मोटर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.6 लेग होता है, मतलब 0.6 लेगिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन वुड नीड द मोटर ऑफ लीस्ट रेटिंग, निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होगी। पहला गिवन है डोमेस्टिक मिक्सर ग्राइंडर, बी बोल रहा है इलेक्ट्रिक क्लॉक, सी बोल रहा है टेबल फैन, डी बोल रहा है स्विंग मशीन। तो हम लोग जानते हैं स्विंग मशीन जो होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर की ज़रूरत होती है, और मिक्सर ग्राइंडर में भी हमको यूनिवर्सल मोटर की ज़रूरत होती है। अगर टेबल फैन की बात करें तो उसमें हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक क्लॉक जो होता है उसमें हम शेडेड पोल मोटर यूज़ करते हैं। तो सबसे कम रेटिंग वाली जो मोटर यूज़ किए जाएंगे वो है इलेक्ट्रिकल क्लॉक में। इलेक्ट्रिकल क्लॉक में हम सबसे कम रेटिंग वाले मोटर का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल क्लॉक में जो मोटर यूज़ किया जाता है वो जनरली शेडेड पोल मोटर होता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।